मैं योगेंद्र सर क्लास 10 के मैथ ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने जा रहा हूँ। ये क्लास 10 के लिए ये नया चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री कक्षा क्लास 9 में पढ़ाया नहीं गया है। बच्चों के लिए थोड़ा सा समझना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं इतना आसान तरीके से पढ़ाऊँगा कि बच्चे किसी तरह से किसी भी ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आएगा बच्चों ने आसानी से कर लेंगे। ऐसे आसानी तरह से पढ़ाऊँगा, सभी बच्चे अच्छी तरह समझ लेंगे। चलिए बच्चों, पहली बात तो देखिए, ये साइन थीटा है, कास थीटा है, टैन थीटा है, एक कॉट थीटा है, एक कोसेक थीटा है और सेक थीटा है। ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो पहले इसका मैं इन लोगों का मैं ये क्या है, पहले इसका मैं मान ज्ञात कर लेता हूँ कि मान कितना होता है। तो इसको तो मान याद करना कठिन है, फिर भी याद तो करना पड़ेगा ही। याद किया जाएगा तभी तो सवाल हल किया जा सकता है। तो इसका मैं ट्रिक बताऊंगा कि कैसे याद करना है और कैसे याद किया जाएगा। ये 0 डिग्री का मान होता है 0, 30 अंश का मान होता है 1/2, 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और 90 का होता है 1। इसी तरह काश थीटा का मान होता है 1 और काश 30 डिग्री का मान होता है √3 और काश 45 का मान होता है 1/√2 और काश 60 का मान होता है 1/2 और काश 90 का मान होता है 0। इसी तरह से tan थीटा का मान होता है tan 0 का मान होता है 0 और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और tan 45 का मान होता है 1 और tan 60 का मान होता है √3 और tan 90 का मान होता है इन्फिनिटी। इसी तरह से काट 0 का मान होता है इन्फिनिटी और काट 30 का मान होता है 1/√3 और काट 45 का मान होता है 1 और काट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3 और काट 90 का मान होता है 0। इसी तरह से कोसेक का देखते हैं। कोसेक 0 का मान होता है इन्फिनिटी, कोसेक 30 का मान होता है 2, कोसेक 45 का मान होता है √2 और काट 60 का मान होता है 2/√3 और काट 90 का मान होता है 1। इसी तरह सेक 0 का मान होता है 1, सेक 30 का मान होता है 2/√3 और सेक 45 का मान होता है √2 और सेक 60 का मान होता है 2 और सेक 90 का मान होता है 0। हम इसको याद कैसे करते हैं बच्चे, देखिए याद करना बहुत आसान तरीका है। एक ट्रिक बता रहा हूँ, उसको उसी के आधार पर ये याद कर लीजिएगा। इसके पहले थोड़ा सा देख लीजिए कि ये साइन जो होता है, साइन बाद में बताऊँगा भी। साइन जो होता है कोसेक का उल्टा है और कास जो होता है सेक का उल्टा है और टेन कॉट का उल्टा है। इसको मैं बाद में इसको चर्चा करूँगा अच्छी तरह से। तो याद करने का तरीका क्या होता है, सपोज दैट ये 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, ये 4 है। 0 का 0, 30 का 1, 45 का 2 और 60 का 3 और 90 का 4, सब में हम 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड कर दिए और सबका रूट निकाल लेंगे। सबका हम क्या कर लें, करनी अंडर रूट में निकाल लेंगे। कहने का अर्थ है कि वर्गमूल निकालेंगे इसको वर्गमूल निकालते हैं। तो वर्गमूल निकालने के लिए वर्गमूल निकालते हैं, इसका मान कितना होगा, इसका मान होगा, इसका मान हो जाएगा 0, इसका होगा 1/2 हो जाएगा इसका मान, इसका भाई 1/√2 हो जाएगा, इसका मान √3/2 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। देखिए बच्चों, 0 का मान देखिए 1 आ गया, 30 का मान 1/2 हो गया, इसे 45 का मान 1/√2 हो जाएगा और 60 का मान √3/2 हो जाएगा, 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा इसका। इसी तरह से हम क्या करेंगे, काश का मान निकालने के लिए इसी का उल्टा कर देंगे। काश का मान निकालने के लिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जब यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 डिग्री √3/डिग्री, इसी तरह से हम क्या करते हैं, ये साइन का हो गया
साइन थीटा का मान हो गया। अब काश का निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से 4 करते हैं अंतिम से। 1 हो गया, 1/√3/2 हो गया, 1/√2 हो गया, 1/2, 1/√2 है ये, 1/2 है, इसका मान 0 है। कास्ट थीटा का मान निकल गया। इसी तरह से फिर क्या करेंगे, टैन थीटा का मान निकालते हैं। तो बाद में बताऊंगा टैन थीटा बराबर होता है, टैन थीटा को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा। तो साइन थीटा का मान इसमें निकाल चुके हैं और कॉस थीटा का मान निकाल चुके हैं। तो साइन थीटा का मान कितना होता है, ये टैन थीटा होता है। टैन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो साइन थीटा का मान लिख लें कितना होता है, साइन थीटा का मान कितना होता है 0। तो 0 लीजिए, कॉस का मान कितना 1, 1 से डिवाइड कर देंगे तो कट गया 0। टैन 30 का टैन 0 का मान कितना होता है 0 हो गया, ऐसे आप मिल गया। और इसी तरह से टैन 30 का मान निकालने के लिए, 30 का निकालने के लिए क्या करेंगे, ये साइन अपन काश होता है। तो साइन की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, 1/2 हो गई। इसका मान होता है √3/2 हो गया। तो इसको बाद में बताएंगे, देखिए कैसे किया जाता है, हल किया जाता है। ऊपर का ऊपर, ऊपर का ऊपर करते हैं, नीचे का नीचे गुणा कर देते हैं। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, इसको हल कर लेंगे। 1/2 हो गया है, इधर 2/3 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, रूट है तो 1/√3। टैन 30 का मान 1/√3 हो गया। टैन इधर निकाल चुके हैं कि टैन 30 का मान 1/√3 होता है। इस तरह से टैन 45 का मान निकालने के लिए उसका भी निकाल कर देख लेते हैं। टैन 45 का मान कितना होगा, तो 1/√2 हो गया, 1/√2 हो गया, और 1/√2, और 1/√2, √2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 बचा। इसी तरह से टैन 45 का मान भी 1 हुआ। इसी तरह से हम सबका एक एक क्रम करके मान निकाल लेंगे हम। इसको हम अच्छी तरह से याद कर लेंगे, तभी आगे बढ़ सकते हैं। और जो कोई किसी तरह न किसी तरह से इसको याद करना ही पड़ेगा। देखते हैं कुछ सवालों पर। सवाल लगाने से पहले हम कुछ सूत्रों का या उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये है, होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसी तरह से कास स्क्वायर को यहीं रहने दें, अब साइन स्क्वायर को उधर ले चले जाते हैं तो इसका सूत्र फिर दोबारा बन जाता है। तो कास स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी से हम लोग प्राप्त कर लें, पहले सूत्र से 3 सूत्र प्राप्त किया जा सकता है। इसी तरह साइन स्क्वायर को यहीं रोकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। हम मान किस ये सूत्र का निगमन इसलिए कर रहे हैं कि मान लीजिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर हम कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा की जगह पर साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। आगे हमका इसका प्रयोग करने को आएगा। इसी तरह से साइन का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1/साइन थीटा। सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा।
इसी तरह से कोसेक थीटा को लिख सकते हैं, कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/1 साइन थीटा। और tan थीटा को लिख सकते हैं हम, tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा। इसका हमको आगे बहुत अधिक से अधिक उपयोग करने को मिलेगा। इसी तरह से बच्चे इसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे तभी तो आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। इसको अच्छी तरह से हम याद कर लेंगे और याद करना सबसे आसान है। क्या करेंगे, पहला सूत्र लिख लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो कास स्क्वायर को ही रहने देते हैं और साइन स्क्वायर को इस साइड ले जाते हैं। ये बराबर है, बराबर को उस साइड जाए तो चिन्ह बदल जाता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा को रोक लेते हैं और ये कास स्क्वायर थीटा को उधर ले जाते हैं। बस ये बराबर है, बराबर को उधर ले जाते हैं तो माइनस में चिन्ह बदल जाता है। सभी बच्चे जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो भी जान जाएं। और थोड़ा देख लेते हैं सेक थीटा का मान। सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/कास थीटा, और कोसेक थीटा को भी लिख सकते हैं 1 साइन थीटा, और tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपान कास थीटा। इतना ही। और लिख सकते हैं एक आध दो सूत्र और देख लेते हैं हम लोग। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। ये हमको 1 सिद्ध करना है। मान लीजिए एक सवाल ही है, सिद्ध करना है, स्टार्टिंग कर दे रहा हूँ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा यहीं ऊपर बता चुका हूँ, पॉइंट में इंटू है ये। और कोसेक थीटा को लिख सकते हैं क्या, ऊपर देख लीजिए कि 1/1 साइन थीटा लिख सकते हैं। कोसेक थीटा को 1 साइन थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू 1 है ही, तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो 1 बराबर 1 हो गया। देखिए मिनटों सेकंडों में सवाल हो गया। ये बच्चे सभी लोग जान जाएंगे कि कैसे सवाल लगा रहा हूँ, और सभी बच्चे इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे। मैं पूर्ण विश्वास है कि सभी बच्चों को अच्छी तरह से ये तैयार हो गया होगा। और आप सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक बच्चों को आप शेयर करिए। और अगली वीडियो के लिए फिर पुनः आएंगे। ओके।